दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, तंत्र क्या होता है? तांत्रिक प्रभाव हम पे हो ही ना, ऐसे क्या किया जाए? दोस्तों, तंत्र मंत्र यंत्र मारण मोहन सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन, ये 8 क्रियाएं होती हैं। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। और ये क्रियाएं अगर सही रूप से कोई करता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। क्या करें कि इनका प्रभाव हमारे शरीर पे ना पड़े? कई बार आपने देखा होगा शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं, डॉक्टरों से इलाज नहीं होता। डॉक्टर चेकअप करते हैं, कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन शरीर सूखता चला जाता है, शरीर काला पड़ जाता है, आंखों के नीचे धब्बे हो जाते हैं, चेहरे पे काली खा जाती है, आंखों का पानी सूख जाता है, माथे का तेज कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, इसमें निश्चित रूप से तंत्र का प्रयोग हमारे शरीर पे हो जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से तो नहीं होता। लेकिन जब डॉक्टरों की पकड़ से चीज़ें बाहर आ जाती हैं, डॉक्टरों को बीमारी नहीं मिल पा रही, लेकिन शरीर के अंदर रोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर सावधान होना चाहिए कि कहीं कुछ प्रभाव तो नहीं, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में पता नहीं चलता और हम कष्ट भोगते रहते हैं। दोस्तों, तंत्र का प्रभाव अक्सर होली या दिवाली के आसपास ज़्यादा होता है, क्योंकि तांत्रिकों के जो तांत्रिक मंत्र हैं उस टाइम सफल होते हैं। अमावस्या होती है, उसमें तांत्रिक मंत्र सफल होते हैं और तंत्र का प्रयोग डर बना रहता है। तो दोस्तों, तंत्र का प्रयोग या नेगेटिव फोर्सेज का प्रभाव उन्हीं शरीरों पे पड़ता है जिनकी ओरा कमज़ोर होती है। इसलिए अपनी ओरा को हमेशा मजबूत रखें। शरीर जब स्वस्थ होगा, ओरा मजबूत होगी, तो हमारे किए कराए हमारी नेगेटिव फोर्सेज उस शरीर से दूर रहेंगी, क्योंकि हर शरीर का एक आभा मंडल होता है, एक एरिया विशेष होता है जिसमें एक चक्र घूमता है और उस चक्र में इलेक्ट्रिक करंट होता है, और जिसका वो इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी ओरा मजबूत होगी और उसके आसपास नेगेटिव फोर्सेज तंत्र वगैरह नहीं आएंगे। इसलिए कुछ लोग कहते भी हैं कि हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्या होते हैं भूत प्रेत, हमें कोई कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव, क्योंकि उनकी ओरा मजबूत थी। और दोस्तों, ओरा मजबूत करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो शरीर को स्वस्थ रखें। दूसरे, अगर किसी की जन्म कुंडली है तो उसमें सभी ग्रहों का विश्लेषण करें कि कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह मजबूत है। अक्सर कुंडली के अंदर देखा गया है कि नेगेटिव फोर्सेज भूत प्रेत वगैरह का साया राहु और केतु को से देखा जाता है। राहु की पोजीशन पे डिपेंड करता है। कई बार राहु कमज़ोर अवस्था में होता है तो वहाँ नेगेटिव फोर्सेज को संभाल नहीं पाता और वो शरीर पे अटैक कर जाती है। ये हमारे शास्त्रों की थ्योरी है। दोस्तों, हमारे शास्त्र पढ़े नहीं हैं हमने, उसमें थ्योरीज हैं, उसमें चीज़ें हैं, उसमें तथ्य हैं और विश्लेषण के और शोध के साथ सत्य तथ्य हैं। वो अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमें पढ़ाया नहीं जाता, कहीं सिलेबस में नहीं है, अपनी ओन इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से लोग पढ़ते हैं। परमात्मा का वरदान कह लीजिए, या अपनी अपनी सोच होती है। कोई किसी फील्ड में मास्टर है, कोई किसी फील्ड में मास्टर है, कोई किसी फील्ड को पढ़ना चाहता है, कोई किसी फील्ड को पढ़ना चाहता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में ग्रहों की अवस्था देखें, सभी ग्रहों को मजबूत करें। जिस ग्रह के तत्वों की कमी है उस तरह के खाने के साथ, रंगों के साथ उस तत्व की कमी को दूर करें। जो ग्रह कमज़ोर अवस्था में है उसकी धातु, उसका रत्न, उसका प्रयोग करें। उसका कौन सा रंग सूट करता है, उस ग्रह से कौन सा रंग जुड़ा हुआ है, कौन सा खाना जुड़ा हुआ है, खाद्य पदार्थ कौन कौन से उसके अंतर्गत आते हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें। मंत्रों का जाप करें, यज्ञ हवन अनुष्ठान जो भी जन्म कुंडली में लिखा हो करें। कोई ज़्यादा बातें नहीं होती, हम उसको बढ़ा चढ़ा के ज़रूर बता देते हैं। कई बार दान होते हैं, दान रंगों पर आधारित होते हैं कि हरा, इस ग्रह का हरा दान करें, इसका पीला दान करें, इसका नीला दान करें।
ये ग्रह अगर कमज़ोर, अगर इसके तत्वों की कमी शरीर के अंदर जानी है तो उसमें ये रंग पहने, उसमें ये खाना खाएं, इस रंग की बोतल में पानी पिएं। तो छोटे छोटे उपाय होते हैं। फिर उसके कठोर ग्रहों के मंत्र होते हैं जो हमारे ग्रह शरीर को पीड़ा देना चाहते हैं। जो ग्रह कठोर होते हैं उनके मंत्र होते हैं ताकि उन ग्रहों को शांत रखें। मंत्रों का क्या प्रभाव है? मंत्र शब्दों की एक चेन होती है और 100 ट्रिलियन ग्रंथियाँ जो शरीर के अंदर काम करती हैं उनको अपडेट रखने के लिए मंत्रों की एक चेन होती है। हमारे ऋषियों ने उन मंत्रों को, उन शब्दों को मंत्रों के रूप में पिरोया हुआ है, एक माला के रूप में। और अलग अलग कुंडली में अलग अलग शुभ मंत्र होते हैं, उनका चुनाव करें, दान का चुनाव करें, रंगों का चुनाव करें, उस ग्रह को मजबूत बनाएं, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो निश्चित रूप से तंत्र का प्रभाव हमारे शरीर से दूर रहेगा। तंत्र, मंत्र, यंत्र, मारण, मोहन, समोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये 8 क्रियाएं होती हैं। बड़ी कठोर होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। अगर शरीर पे अटैक हो जाता है तो उभर नहीं पाता शरीर। लेकिन जब हम कुंडली के उपाय करेंगे, दान पुण्य मंत्रों का जाप करेंगे, जो भी हमें हमारी मान्यताएं घर की उनको करें साथ में, तो निश्चित रूप से हमारी ऑरा मजबूत होगी। और ऑरा मजबूत होगी तो इन चीज़ों का हमारे शरीर पे कोई असर नहीं होगा, निश्चित है। जैसे मौली बांधते हैं दोस्तों, मौली का भी मंत्र होता है। जैसे झाड़ा लगाते हैं उसके भी मंत्र होते हैं। तो अनेक मंत्रों का वर्णन है। झाड़ा लगाते हैं रिफ्रेश करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, नेगेटिव ऊर्जाओं को डिलीट करने के लिए। मौली बांधते हैं, रक्षा सूत्र होता है। हमारे ग्रंथों में कुछ भी अनावश्यक नहीं है, उसका मंत्र होता है। उस मंत्र को बोलते हुए मौली बांध दें, निश्चित रूप से रक्षा सूत्र के रूप में, एक रक्षा कवच के रूप में हमारी रक्षा करता है। ये सब वैज्ञानिक हैं, विज्ञान मशीनों से इनको जान सकता है। बस ये कि हमारे पास मशीन नहीं है, पैरामीटर है नहीं। अब बताएं कैसे? कोई रोग है और ग्रहों के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं, वो एक पैरामीटर में आ जाता है। उसको हम देख सकते हैं कि हाँ यार, डॉक्टरों से तो ठीक नहीं हुआ लेकिन इससे ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप उपाय करिए, स्वस्थ रहिए और नेगेटिव फोर्सेस से दूर रहिए। नेगेटिव फोर्सेस का अटैक ही ना हो। शरीर को ऐसे मजबूत रखिए, ऑरा को मजबूत रखिए और तांत्रिक प्रभावों से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। आपको कोई खतरा नहीं होगा। आप चाहे चौराहे से गुजरें, चाहे दोपहर में गुजरें, चाहे शमशान से गुजरें, किसी भी जगह से गुजर सकते हैं आप। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये निश्चित है और ये अटल सत्य है। जय हिंद।